फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। एंड जैसे कि मैं आप सभी के सामने ग्रामर की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ एंड आई एम जस्ट पोस्टिंग माय वीडियोस रिलेटेड टू ग्रामर। एंड अगर आपको मेरे ग्रामर के ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड माय टुडेज़ वीडियो इज़ आल्सो रिलेटेड टू ग्रामर. It is very important topic of today's. It is phrase analysis, clause analysis and about the sentence. आज हम जानेंगे कि ग्रामर में फ्रेज़ किसे कहते हैं, क्लॉज क्या होता है और एक पूरा सेंटेंस क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आज के हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। Hello dear students, welcome to my class. Today's video is about some basic concepts of English grammar. इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, इनको हम बारी बारी आज समझेंगे कि ग्रामर में फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज क्या होता है और एक सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? इसे हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस। फ्रेज जो है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ तो होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन एक पूरा कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता, वो सिर्फ एक शब्दों का छोटा सा टुकड़ा होता है, फ्रेज, जिसे फ्रेज कहते हैं। आई थिंक you all are understanding. Phrase is a group of words which make some sense but not complete sense. Let's move on the example. The sun rises in the east. Here in this sentence, the color part is phrase. In the east. It makes sense but not a complete sense. The sun rises in the east. Now move on the second example. Humpty Dumpty sat on a wall. In this sentence, we have on a wall a phrase. This is only a phrase because ना तो phrase का कोई subject होता है ना phrase में कोई verb होती है। phrase जो है वो एक शब्दों का छोटा सा टुकड़ा होता है जो सेंटेंस को अर्थ देता है, लेकिन उस सेंटेंस को कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। यही फ्रेज होता है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यहाँ ऑफ ग्रेट ब्यूटी एक फ्रेज का काम कर रहा है। जिस तरह से हमारे फर्स्ट सेंटेंस में इन द ईस्ट एक फ्रेज का काम कर रहा है, ऑन अ वॉल एक फ्रेज का काम कर रहा है, ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये भी एक फ्रेज का काम कर रहा है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट या इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। सो Examine group of words in the following sentences. नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें इन सेंटेंस को देखकर इनमें डिफरेंस पता करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्ड। इन द सेकेंड सेंटेंस, ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। नाउ in these both sentence, what is the difference? In the first sentence, the first group of words as a phrase. First sentence में जो group of word है वो phrase है, because
it doesn't make a complete sense, but it is a part of sentence. In the second sentence, the group of words contains a subject and a predicate. सेकेंड नंबर वाले सेंटेंस में इसका अपना एक सब्जेक्ट और इसकी एक अपनी एक वर्ब है. जैसे ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. उसके पास एक चैन है जो कि गोल्ड से बनी है. इन दिस सेंटेंस वी हैव टू वर्ब्स. द फर्स्ट इज मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द सेकेंड इज अ क्लॉज. सो व्हाट इज़ अ क्लॉज? फ्रेंड्स, क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है. सो द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट. दूसरे एग्जाम्पल में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है उसका अपना एक सब्जेक्ट भी है और अपना एक प्रेडिकेट भी है. तो ये यहाँ पर क्लॉज का काम कर रहा है. यहाँ विच जो है वो कनेक्टर का काम कर रहा है, जो बोथ द सेंटेंस को जॉइन कर रहा है. इट इज़ अ कंजंक्शन. विच इज़ हेयर कंजंक्शन. सो लेट्स मूव on the clause. What is a clause? Clause क्या होता है friends? Clause is a group of words. Clause भी phrase की तरह group of words होता है, but इसमें और phrase में क्या अंतर है, क्या difference है? Which has a subject, a verb and forms part of a sentence. Clause का हमेशा एक subject होगा अपना, अलग से एक verb होगी और जो क्लॉज है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट बनाता है. यानी कि क्लॉज कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, लेकिन वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है. जैसे कि हम इस एग्जांपल से क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं. पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड. हेयर इन दिस सेंटेंस हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड इज़ अ क्लॉज because it is joining the two sentence. People who pay their debts are trusted. This is a clause because it has its own subjects and own verb. क्योंकि इस clause में अपना एक subject है that is who and अपनी एक verb है that is pay. तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि क्लॉज क्या होता है. क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है और वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है. हालांकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, फिर भी क्लॉज सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है. जबकि फ्रेज अपने आगे एक प्रेपोजिशन को लेता है. फ्रेज जो है वो एक शब्दों का खंड होता है, जबकि क्लॉज को हम हिंदी में उपवाक्य भी कहते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ मूव ऑन द कंप्लीट सेंटेंस. व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस के बारे में मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि सेंटेंस क्या होता है. एक कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट एनी वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. सो व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस अर्थात उसका कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए, पूरा एक अर्थ निकलना चाहिए. सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब दोनों को शामिल करते हैं, यानी कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसका प्रेडिकेट भी होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा.
लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल फर्स्ट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। इंडिया एक महान देश है। इस सेंटेंस में वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ वर्ब एंड वी हैव अ ऑब्जेक्ट। सॉरी, वी हैव अ object here and adjective here. In the second example, honesty is the best policy. Here in this sentence we have a subject and predicate of its own. और ये जो सेंटेंस है दोनों ही जो कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं, तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और एक कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। फ्रेज जो है वो शब्दों का एक खंड होता है या शब्दों का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे कि कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, जो कि हमारी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। जबकि क्लॉज जो है वो हमारे सेंटेंस का ही पार्ट होता है, हालांकि उससे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, लेकिन फिर भी क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना ही एक प्रेडिकेट होता है। लेकिन थर्ड नंबर पे आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस जो है उसका पूरा कंप्लीट अर्थ होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और उसका अपना पूरा प्रेडिकेट भी होता है। क्लॉज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। और इसी तरह से फ्रेज भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बल्कि इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। सो इन द टुडेज़ वीडियो वी learn today about the phrase, clause and sentence and what is the difference between the three, clause, phrase and sentence. So friends, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज क्या होता है और एक सेंटेंस किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट समझ में मुझे अच्छे से पता है, या मुझे समझ में आ गया है कि आपको भी जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ फ्रेज, व्हाट इज़ क्लॉज एंड व्हाट इज़ सेंटेंस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।